टीएमसी ने चुनाव आयोग से मोदी की शिकायत की, तीसरी बार आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। इस बार पीएम कृष्णा नगर कैंडिडेट की बातचीत का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ी, सीएम ने कोर्ट में खुद पैरवी की, कहा क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर और अमरोहा दौरा है। आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए पुख्ता इंतजाम। मुख्तार अंसारी को आज किया जा सकता है सुपुर्द खाक। कार्डियक अरेस्ट से मौत, जेल में बेहोश हुआ था, बेटे ने पॉइजन देने का आरोप लगाया। माफिया के शव को गृह जनपद ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार, 400 किलोमीटर की सफर में 26 गाड़ियों का काफिला। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में अलर्ट, मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं और ये बड़ी खबर है आतंक का अंत। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और जांच की मांग भी की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। बड़े बयान दिए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से और आरोप भी लगाया गया है सरकारों पर निम्नलिखित, यानी कि जो कुछ हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया की, अखिलेश यादव द्वारा की गई ये पोस्ट है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरी दौर से गुजर रहा है और ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की गई है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शून्यकाल चल रहा है, यूपी में कानून व्यवस्था का ये शून्य काल है और बाकायदे उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट इसका जिक्र किया और उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब किस तरह से अगर ऐसी स्थिति होती है जो पॉइंट में बताए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में जांच की जानी चाहिए और पूरी जानकारी भी दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। तो इसके साथ ही तमाम बड़े आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए और मुख्तार अंसारी को लेकर के अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है एक्स पर। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं अखिलेश यादव की ओर से और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हुकूमत, जो सत्ता जिंदगी की हिफाजत यानी कि सुरक्षा रक्षा ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। तमाम बड़ी बातें अखिलेश यादव के द्वारा, ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। तो मौत पर जांच किए जाने की भी बात कही है, सवाल उठाए गए हैं अखिलेश यादव द्वारा। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर जो की गई है अखिलेश यादव द्वारा। सपा प्रमुख ने ये पोस्ट की है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी आपको ये खबर बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारों पर कई ऐसे हालात हैं जो थाने में बंद रहें और उनकी अगर तबीयत बिगड़ जाती है तो ऐसे में भी इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक तौर पर होती है और हालातों में से किसी भी हालत में बताया जा रहा है कि
किसी को बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा अगर जांच नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि सभी संदिग्ध मामलों में जो कि बताए गए हैं अखिलेश यादव द्वारा, अगर ऐसे संदिग्ध मामले हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच भी होनी चाहिए। सत्यता क्या है इसको भी पता करना चाहिए। अखिलेश ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर संदिग्ध मृत्यु हुई है मुख्तार अंसारी की तो इसकी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, बाकायदा न्यायालय इस पर विचार करे और इसके साथ ही साथ न्यायालय इसकी जांच कराए। न्याय प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह से दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। बड़े आरोप कहा है कि अखिलेश यादव ने कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया, सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है, यानी कि सबसे बड़ा बयान और सबसे बड़ा आरोप भी कहा जा सकता है अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार पर। इसी बीच गाजीपुर से भी खबर आ रही है। गाजीपुर से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा और कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। मुख्तार अंसारी को दफनाने की तैयारी भी गाजीपुर में चल रही है। कब्र की खुदाई हो चुकी है शुरू, इसके साथ ही साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी गाजीपुर में देखी जा रही हैं और जो कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई है वो भी चल रही है इस वक्त की। आपको ये खबर बता रहे हैं गाजीपुर से, कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। तो कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को दफन किया जाएगा और दफनाने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से। तो खुदाई का जो कार्य है वो भी चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गाजीपुर से। जैसे ही मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचेगा और जो प्रक्रियाएं हैं, जो अंतिम प्रक्रियाएं होती हैं शव दफन की, वो भी शुरू हो जाएंगी। और एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की तमाम जो दिग्गज हैं वो भी शोक संवेदना प्रकट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से भी बड़े आरोप लगाए गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया। उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस की ओर से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, कार्डियक अरेस्ट पड़ा है, हार्ट अटैक पड़ा है। इस बात की जानकारी जो है पुलिस की ओर से उन्हें नहीं दी गई। किसी भी परिवार के सदस्य को इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की गाजीपुर से। शव दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शव जैसे ही पहुंचेगा गाजीपुर फिर अंतिम क्रियाएं की जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। किसी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए तो सभी की निगाहें प्रशासनिक तौर पर गाजीपुर, बांदा, तमाम ऐसे जिले हैं वहां पर रहने वाली हैं। निगरानी पूरी तरह से की जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है और अब चूंकि अंतिम क्रियाएं होना बाकी है, जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचेगा वैसे ही सारे ही जो परिजन हैं वो इकट्ठा होंगे और तमाम तरह की जो शोक संवेदनाएं हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन के माध्यम से प्रकट की जा रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। पॉइंट टू पॉइंट बाकायदा उन्होंने न्यायपालिका से जांच की मांग भी की और बताया कि किन किन हालातों में आप जांच करा सकते हैं, जांच की मांग करा सकते हैं, न्यायपालिका कब जांच के आदेश दे सकती है। बाकायदा उन्होंने एक बिंदुवार तरीके से बताया है कि ऐसे में क्या किया जा सकता है। फिलहाल आपको ये खबर इस वक्त की बता रहे हैं गाजीपुर से। कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो दफन किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव और मुख्तार अंसारी को दफनाने की जो क्रियाएं हैं वो भी चल रही हैं। कब्र की खुदाई बताया जा रहा है कि शुरू हो चुकी है और गाजीपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं।
पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जो जानकारी आती हम आपको जानकारी देंगे। जी जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन कौन। जी, मेरा नाम चंद्रजीत यादव है। मैं नहीं जानता। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से या 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। एक अपराधी की मृत्यु हुई है, इसमें बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। आप लोग को ये भी याद होगा कि मऊ आजमगढ़ मार्ग पर महाराज जी के काफिले को रोक के उन्होंने पत्थरबाजी करवाई थी, काफी परेशान किया था। तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं। आज चारों तरफ जहां से भी फोन आ रहे हैं, सभी लोग काफी खुश हैं कि एक आतंक का अंत हुआ। आतंक के अंत चाहे जिस रूप में हुआ हो, लेकिन आतंक का अंत हुआ और काफी खुशी का माहौल है। मुख्तार अंसारी की मौत की घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस की टुकड़ियां सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। और इसी खबर पर गाजीपुर से इकरार खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकरार, जिस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सुपुर्द खाक करने की जो तैयारी है वो चल रही है गाजीपुर में, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट गाजीपुर से? इकरार, आपको आवाज पहुंच रही? लगता है इकरार से संपर्क करने की फिलहाल कोशिश करेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। पुलिस जो बल है पूरी तरह से तैनात है। पूर्वांचल के हर एक जिले में भी किसी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए। देखा जा रहा है कि हर एक जगह पर पुलिस तैनात है। और इकरार हमारे साथ है। इकरार, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? और दफन करने की जो तैयारी है वो भी देखी जा रही है गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के शव को। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे इकरार से। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। जी 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 आवाज आ रही है। इकरार, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं गाजीपुर में? तैयारी चल रही है, दफन करने की जो क्रियाएं हैं वो देखी जा सकती हैं गाजीपुर से साफ तौर पर। क्या कुछ अपडेट है? जी बताना चाहता हूँ कि आज मुख्तार अंसारी के हम इस समय अहमदाबाद में फाटक में मौजूद हैं। यहाँ
अब मैं बताऊँ कालीबाग के जो कब्रिस्तान है वहाँ पे खुदाई काम चल रहा है। अब वहाँ पे गए थे तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक मन्नू अंसारी सोहेब अंसारी मन्नू गए, वहाँ निशान लगा के वहाँ पर कब्रिस्तान की खुदाई चले। उनकी बात दिखा दूँ। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो देखिए यहाँ पे, देखिए उनकी आवाज़ की है, तमाम लोग भीड़ लगा के बैठे हैं, हम देख रहे हैं। तमाम हमारे मीडिया भी है, देखिए उनके बड़े भाई सैफुल्लाह अंसारी जी इधर ही लोगों के बीच में आ रहे हैं। जी बिल्कुल इकरार। और इसी बीच देखा जा रहा है कि पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से कैसी तस्वीरें गाजीपुर में देखी जा रही हैं? जी बताना चाहता हूँ, सुरक्षा के लिहाज से गाजीपुर की चाक चौबंदी यहाँ के एसपी और जिला अधिकारी के साथ साथ यहाँ डीआईजी रेंज वाराणसी भी अपना कवर कर लिए हैं। आज से ही और कर दिए हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा कोई ऐसी बात नहीं, हर तरह से पुलिस चौकियों में सुरक्षा के मामले में सही और चाक चौबंद है। जी बिल्कुल इकरार। आपसे पल पल की जो अपडेट है हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखें। गाजीपुर से भी आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर शव के दफनाने की जो क्रियाएं हैं वो चल रही हैं। सुपुर्दे खाक किए जाएंगे मुख्तार अंसारी कुछ ही देर बाद, और आज चूंकि जुमे की नमाज भी है तो इस लिहाज से भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और तमाम तैयारियां भी देखी जा रही हैं, तमाम बयानात भी देखे जा रहे हैं। इसी बीच चाहे बात अखिलेश यादव की कर लें या फिर बात कर लें उमर अंसारी की, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया, सवाल उठाया है पुलिस प्रशासन पर। पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाया। और इसके साथ ही साथ अब चूंकि आपको ये भी खबर बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स के साथ साथ सादी वर्दी में एलआईयू भी रहेगी। अपनी जो पैनी नजर है एलआईयू भी बनाए रखे हैं और सादी वर्दी में पहुंचेगी। और मुख्तार अंसारी को जो कि दफनाने की जो प्रोसेस है वो भी देखा जा रहा है। जनाजे में कई गुर्गों के शामिल होने की जो आशंका है वो भी बताया जा रहा है कि कई जो ऐसे गुर्गे हैं जो फरार चल रहे हैं उन्हें वो भी शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, किसी तरह से माहौल ना बिगड़े इसलिए पहले से ही पुलिस प्रशासन ने धारा 144 को लागू कर दिया है। तो ये खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं गाजीपुर से। और जब से हार्ट अटैक पहुंचा है मुख्तार अंसारी को, उसके बाद जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद से तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर लें, माहौल ना बिगड़े, अफरा तफरी का माहौल ना हो, जिस तरह से बयानात चल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी और इसके साथ ही साथ परिजनों की ओर से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो पुलिस भी अपनी नजर बनाए हैं और तैयारी पूरी तरह से देखी जा सकती है। गाजीपुर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जनाजे को लेकर के बताया जा रहा है तैयारी चल रही है, सुपुर्दे खाक करने की तैयारी भी देखी जा सकती है, दफन करने की तैयारी हो रही है और जो कब्र है उसकी जो खुदाई है वो भी चल रही है। और ये जो बार बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की है जब मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा था, यानी कि 8:25 पर हार्ट अटैक पड़ा और अस्पताल पहुंचाया गया। उस बीच मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी। जो चिकित्सक हैं उन्होंने मृत्यु की पुष्टि भी की थी। और इसी बीच राजभर जो कि ओपी राजभर भी अपनी जो संवेदनाएं हैं प्रकट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया राजभर ने कि कई बार पब्लिकली भी उन्होंने अपने रिश्ते जाहिर किए हैं मुख्तार अंसारी के प्रति और मुख्तार अंसारी का बेटा राजभर की पार्टी में है ऐसा कहना है और कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को फिलहाल दफनाया जाएगा। और मुख्तार के जेल से अस्पताल तक घर और सुरक्षा, मुख्तार के घर मऊ, गाजीपुर और पुलिस पीएसी के विजुअल भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें जगह जगह की। जेल से अस्पताल जब ले जाया गया मुख्तार अंसारी को, इसके बाद स्ट्रेचर से मुख्तार अंसारी को अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया। 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी और इस बात की पुष्टि चिकित्सकों ने की थी, यानी कि डॉक्टर ने पुष्टि कर दी थी मृत्यु की मुख्तार अंसारी के। और गाजीपुर में परिजन जो कि देखे जा सकते हैं, तो मऊ में फ्लैग मार्च भी
देखा जा सकता है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है, बांदा में भी पीएससी तैनात है, किसी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए इसके लिए देखा जा रहा है कि हर एक जगह पर पैनी नजर बनाए हुए है पुलिस विभाग। और इसके साथ ही साथ धारा 144 पूर्वांचल के कई जिलों में लागू कर दी गई है। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की कब कब क्या क्या हुआ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ये तस्वीरों के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि कब अटैक पड़ा था और कब जेल से अस्पताल ले जाया गया, कितने समय मृत्यु हुई, गाजीपुर में जो परिजन हैं उनके हालात कैसे हैं और मऊ की क्या तस्वीरें हैं, बांदा में पुलिस बल यानी कि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये इन 6 तस्वीरों में हर एक एंगल, हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई थी उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। लेकिन इस बीच अगर आपसे बात करें कि जहां शोक संवेदना प्रकट की जा रही है, शोक संवेदना के साथ ही साथ कहीं कहीं खुशी का माहौल भी देखा गया। आपको कई लोगों की जो बाइट है वो भी सुनाई, इसके साथ ही साथ कई लोगों के जो बयान है वो भी सुनाए, जहां पर खुशी की लहर भी देखी गई। यानी कि एक खौफ था जिसका खात्मा हो चुका है और उस खात्मे के बाद की जो खुशी होती है वो भी कुछ लोगों ने अपनी जाहिर की। तो तस्वीरों के माध्यम से हर एक एंगल की तस्वीरें, हर एक एंगल के जो विजुअल थे आपको दिखाए, बयानात जो थे वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और पल पल की जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और कब्रिस्तान की अभी क्या चल रहा है वहां पर वो भी बताया आपको कि कब्रिस्तान में खुदाई चल रही है, सुपुर्द खाक की करने की तैयारी जो है और पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाया जाएगा गाजीपुर। हालांकि बताया भी जा रहा है कि आज जुमे की नमाज है और नमाज के मद्देनजर किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के थोड़ा समय ज्यादा या कम भी लग सकता है, सब बताया जा रहा है फिलहाल। लेकिन सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी तरह से कोई भी माहौल ना बिगड़े इसको लेकर के सभी तैयारियां प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है। तो अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे। तो वर्ष 2009-10 में मौदंगा प्रकरण की भी कहानी है और 3 महीने बाद मथुरा से आगरा जेल में शिफ्ट किए गए थे मुख्तार अंसारी। तमाम तरह की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए जाएंगे मुख्तार अंसारी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसके साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर यह प्रेस वार्ता होगी और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 12:30 बजे विधान भवन में तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सतीश महाना। तो अपने 2 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 12:30 बजे का समय है और इस 12:30 बजे के समय विधान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तिलक हॉल में ये पीसी होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे। तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ ही देर बाद और 12:30 बजे का समय है। अपने 2 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम बातें, तमाम जो बिंदु होंगे वो जाहिर करते नजर आएंगे, मीडिया के सामने रखते नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ फिलहाल राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ ही देर बाद करेंगे और 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। 12:30 बजे का समय है और 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो विधान भवन में बताया जा रहा है कि तिलक हॉल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मीडिया के सामने रूबरू होते नजर आएंगे। तो अपने 2 वर्षों के कार्यकाल को गिनाएंगे।
2 वर्षों के कार्यकाल में जितने भी किए गए कार्य हैं उनको गिनाएंगे, जो उपलब्धियां रही हैं वो बताएंगे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। तो 12:30 बजे विधान भवन में प्रेस वार्ता होगी और तिलक हॉल में बताया जा रहा है प्रेस वार्ता होगी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस वार्ता है। 2 साल कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे। और इसी बीच रायबरेली से खबर आ रही है, जहां पर पारिवारिक विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित डोमाही का ये मामला बताया जा रहा है। तो रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं, मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है घायलों को। इसके बाद प्राथमिक उपचार किया गया और प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और परिजनों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भी भेज दिया गया। बरेली से खबर है, जहां पर बरेली में एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन देखा गया। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिश्वत ले गए और कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। वहीं बताया भी जा रहा है कि आरोपी लिपिक के खिलाफ कोतवाली में FIR को भी दर्ज किया गया है। कोचिंग के पंजीकरण के लिए विनोद कुमार से रिश्वत मांगी थी और पीड़ित विनोद ने एंटी करप्शन टीम से इस बात की शिकायत भी की थी और इसके बाद ही योजना बनाई गई। तो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लिपिक तैयार था। तो बरेली में एंटी करप्शन टीम का ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिश्वत लेने का मामला सामने आया और कार्यालय का जो बाबू है रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया और लिपिक ने इस पर कार्रवाई की है। 4000 की रिश्वत लेते टीम ने बाबू को पकड़ा है। आरोपी लिपिक के खिलाफ कोतवाली में FIR भी दर्ज की गई है। तो कोचिंग के पंजीकरण के लिए विनोद कुमार से रिश्वत मांगी थी, इसके बाद आरोपी लिपिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और खबर जयपुर से है, जहां पर कार्यक्रम में कलाकारों ने लंगा मांगड़ियाल गायन शैली में रामसिया एवं राधा कृष्ण के सुरीले भजन प्रस्तुति कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्रेया गुहा, राजस्थान डेल्फिक काउंसिल के
महासचिव जितेंद्र कुमार सोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया है और रामकृष्ण मिशन मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भूंगर खान और समूह द्वारा लंगा और मांगड़ियार गायन शैली में लोक भजनों और सुरीले गीतों की प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं पंडित प्रवीण कुमार आर्य द्वारा प्रस्तुत पखावज वादन सुनकर भी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में प्रख्यात खड़ग ताल वादक भूंगर खान ने अयोध्या राजा दशरथ की रामचंद्र अवतार लिए भजन पर अपने खड़ताल की तालों पर रामश्रिया के विवाह दृश्यों को उतारकर सबका मन मोह लिया। जयपुर से खबर है। जयपुर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 14 में निजी खातेदारी की करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर 5 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। वहीं मुख्य नियंत्रक परिवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम वाटिका जिला जयपुर में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी ग्रेवल सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन 14 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही बताया जा रहा है कि परिवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर दिया है और नवीन अवैध कॉलोनी को बसाने का भी प्रयास देखा गया, जो कि विफल हो गया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आ रही है चंडीगढ़ से खबर, जहां पर करनाल उपचुनाव होने का मामला है और एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा है मामला। पंचकुला निवासी रविंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी। चंडीगढ़ से फिलहाल आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर याचिका दायर कर उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई। तो पंचकुला निवासी रविंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की है और इसके साथ ही साथ उपचुनाव कराए जाने को लेकर के रद्द करने की मांग की गई है। तो विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम होने की दलील भी दी गई। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की पंचकुला निवासी रविंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की और इस याचिका में उपचुनाव रद्द करने की भी रविंद्र कुमार की ओर से मांग की गई, जो कि पंचकुला के रहने वाले हैं। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम होने की भी उन्होंने दलील दी और करनाल उपचुनाव होने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल खबर ये आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। और एक बार फिर से पंजाब एंड हरियाणा को लेकर के खबर है। जनहित याचिका दायर की गई है, उपचुनाव को लेकर के याचिका दाखिल की गई और उपचुनाव को रद्द करने की भी मांग की गई। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का इस बीच बयान आया है और मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले हैं संजय निषाद। मुख्तार अंसारी से जुड़ी आपको एक खबर बता रहे हैं। जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है। संजय निषाद की ओर से साफ तौर पर कहा गया, जांच में सत्यता के आधार पर बयान करना चाहिए। ये बड़े बयानात संजय निषाद की ओर से, जांच में सत्यता के आधार पर ही बयान करना चाहिए और आज के दिन विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। तो संजय निषाद ने कहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही विश्वास किया जा सकता है। तो विज्ञान पर भरोसा करने की बात जो है संजय निषाद की ओर से की गई है।
किसी की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद और उनका मुख्तार अंसारी को लेकर के ये बयान आया है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि संदिग्ध परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे, और इसी भी संजय निषाद ने खंडन करते हुए कहा है कि ये विज्ञान है, जांच में सत्यता के आधार पर बयान करना चाहिए। तमाम बड़ी जो बातें हैं संजय निषाद की ओर से कही गई हैं। और इसी बीच एक और खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी आ रही है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये खबर बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, राजभर ने ये कहा है। हालांकि इससे पहले राजभर कहते नजर आए थे कि वो उनके करीबी दोस्त रहे हैं। राजभर और मुख्तार अंसारी करीबी दोस्त रहे हैं और करीबी दोस्त रहे हैं। ओपी राजभर की बात कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी और राजभर की पार्टी में भी मुख्तार अंसारी के बेटे फिलहाल हैं। और इसके साथ ही साथ राजभर ने कई बार पब्लिकली अपने रिश्ते भी बताए हैं मुख्तार अंसारी के प्रति। मुख्तार अंसारी का बेटा राजभर की पार्टी से है विधायक। खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से। मुख्तार की मौत पर राजभर ने अपनी चुप्पी साध ली है, कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी मां की तबीयत खराब है और जिसको लेकर के मुख्तार अंसारी पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। करीबी है मुख्तार अंसारी और दोस्त भी हैं। हालांकि राजभर की पार्टी से विधायक भी हैं मुख्तार अंसारी के बेटे, और करीबी दोस्त राजभर और मुख्तार अंसारी रहे। तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है ओपी राजभर ने। और कई बार ओपी राजभर ने भी सामाजिक तौर पर भी अपने रिश्ते जाहिर किए हैं। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं ओपी राजभर ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, किसी तरह के बयान देने से मना कर दिया है। और वहीं अगर बात संजय निषाद की कर ले तो जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। खंडन करते हुए संजय निषाद ने कहा ये विज्ञान है और विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर ओपी राजभर ने कहा है कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है और मैं इस पर कोई भी बात नहीं करूंगा, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इसी बीच गाजीपुर से खबर आ रही है। गाजीपुर से खबर आपको बता देते हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। खबर इस वक्त की गाजीपुर से बता रहे हैं। कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। धारा 144 पहले से ही लागू है। पुलिस फोर्स के साथ साथ सादी वर्दी में LIU भी तैनात रहेगा। यानी कि माना जा रहा है कि कई गुर्गे जो हैं, जो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, फरार चल रहे हैं, हो सकता है कि वो जनाजे के समय शामिल हों। इसके लिहाज से इसके लिए पैनी नजर जो है पुलिस की रहेगी, LIU की रहेगी, सादी वर्दी में रहेंगे, जिससे कि पूरी नजर बनाई जा सके। तो फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जैसा कि खबर आ रही थी। और मुख्तार के साथ रहने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। जो भी करीबी है मुख्तार अंसारी के, उन पर भी पैनी नजर बनी हुई है पुलिस टीम की पूरी। और इसके साथ ही साथ कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सादी वर्दी में भी LIU को देखा जा सकेगा, जिससे कि तमाम तरह की जो निगरानी है टीम की ओर से बनी रहे, किसी को संदेह भी ना हो और माहौल भी ना बिगड़े, इस पर भी नजर है। तो जनाजे में शामिल होने वालों पर भी पूरी पैनी नजर भी पुलिस की रहेगी। और कई गुर्गे ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं, हो सकता है कि वो भी शामिल हो जाए अंतिम समय में मुख्तार अंसारी की विदाई में। और इसको लेकर के भी जो नजर है वो बनी हुई है पुलिस विभाग की, LIU की, तमाम जो टीमें हैं पुलिस फोर्स की अपनी जो नजर है बनाए रखे हैं। चप्पे चप्पे पर पूरा जो बल है, फोर्स है, वो तैनात किया गया है। फिलहाल कब्रिस्तान पर पुलिस अब देखी जा सकेगी। तो
जनाजे में शामिल होने वालों पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। पंचनामा हो चुका था मुख्तार अंसारी के शव का। पोस्टमार्टम के बाद शव को लाया जाएगा गाजीपुर और वहीं पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। और चंडीगढ़ से इसी बीच खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर जेजेपी को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद से चौटाला परिवार का सदस्य लड़ सकता है चुनाव, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये आपको जानकारी और खबर बता रहे हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, और जेजेपी के 9 सीटों पर 2 से 3 नाम के पैनल भी तैयार किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। वही माना यह भी जा रहा है कि महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से राव बहादुर सिंह के नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की जेजेपी को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको ये खबर बता रहे हैं, फरीदाबाद से चौटाला परिवार का सदस्य चुनाव लड़ सकता है और दिग्विजय सिंह चौटाला बताया जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का। जेजेपी के 9 सीटों पर 2 से 3 नाम के पैनल तैयार है। राय बहादुर सिंह के नाम का ऐलान भी है। तो खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी के 9 सीटों को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से राव बहादुर सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है, चुनाव लड़ेंगे। और जेजेपी को लेकर के बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद से चौटाला परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, यानी कि फरीदाबाद सीट से चौटाला परिवार से जुड़ा कोई सदस्य ही होगा जो चुनाव लड़ेगा यहाँ से फरीदाबाद से। और जेजेपी के 9 सीटों पर 2 से 3 नाम के पैनल फिलहाल तैयार किए जा चुके हैं। फरीदाबाद से चौटाला परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पिक्चर कैसी होती वो देखने वाली बात होगी, तस्वीर कुछ ही दिन बाद समझ में आ जाएगी। फिलहाल खबर जो है वो आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, 9 सीटों पर 2 से 3 नामों पर पैनल तैयार कर लिया गया है। महेंद्रगढ़ जो कि भिवानी सीट से राव बहादुर के नाम पर चर्चा की गई है, उनके नाम का ऐलान भी किया गया है कि वो महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी बीच कानपुर से खबर आई है। कानपुर से आपको एक खबर बता देते हैं इस वक्त की, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में भारी अलर्ट देखा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कानपुर में भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से पुलिस सतर्क होती नजर आ रही है। एक्टिव मोड में देखी जा सकती है कानपुर की पुलिस को भी, तस्वीर भी आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं इस वक्त की। और इसके साथ ही साथ परिजनों के आरोप के बाद से यूपी में भी सतर्कता देखी जा सकती है। माहौल ना बिगड़े, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और इस लिहाज से भी सुरक्षा का भी पुख्ता कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा, इस लिहाज से भी सुरक्षा कड़ी देखी जा सकती है। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर देखी जा सकती है पुलिस को। परिजनों के आरोप के बाद से पुलिस भी काफी सक्रिय है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की ओर से कि उन्हें इस बात की जानकारी जो थी नहीं दी गई थी और उन्होंने इसको एक प्राकृतिक मौत या हार्ट अटैक की मौत ना मानते हुए साफ तौर पर साजिश बताया है, जिसको लेकर के आरोप देखे जा सकते हैं। जिस तरह से उमर अंसारी भी आरोप लगा रहे थे कि जब मृत्यु हुई थी जो हार्ट अटैक पहुंचा था मुख्तार अंसारी को, तो इस बात की जानकारी जो थी पुलिस ने परिजनों को नहीं दी थी और उमर अंसारी को भी नहीं दी थी। इस बात की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली थी। इस बात का भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं परिजन, जिसको लेकर के पुलिस बल भी तैनात है। माहौल ना बिगड़े, अफरा तफरी का जो माहौल है वो भी ना बने, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद कानपुर में भी अब पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। आज रमजान के महीने में जुमे की नमाज होनी है। ऐसे में जुमे की नमाज से पहले ही तमाम जो आला अफसर हैं वो सभी सड़कों पर उतर आए और आप देख सकते हैं पीएसी की टुकड़ियां भी सड़कों पर फ्लैग मार्च करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कानपुर के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनमें ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैला सके। ऐसे में पुलिस भी अब इन सभी पर नजर रख रही है और जितने भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कानपुर की सड़कों पर यह पुलिस फोर्स लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है और हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी जो लोग अफवाह फैलाते नजर आएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज इंडिया। और आने वाली 30 और 31 मार्च को वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 30 और 31 मार्च को पूरे हरियाणा में सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अगर आप भी बाहर से आ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसलिए अपनी गाड़ी में आज ही पेट्रोल डला लें। इसके साथ ही साथ किसी भी तरह से परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, इस लिहाज से भी आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी। पेट्रोल पंप चालक अपनी कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए यह 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि लाखों खर्च कर लगाए गए हैं वाटर एटीएम, हो रहे हैं कबाड़ और लोगों को नहीं मिल पा रही है वाटर एटीएम की सुविधा। तो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं। ग्रामीण 20 में से पानी की जो बोतल है खरीदने को मजबूर हैं और लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। वाटर एटीएम चालू करने की मांग भी लोग करते नजर आ रहे हैं। तो लोगों को नहीं मिल पा रही है वाटर एटीएम की सुविधा, जिसके लिए लगाया गया था। ग्रामीण 20 में पानी बोतल खरीदने को भी मजबूर है। तो लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है, मांग भी कर रहे हैं वाटर एटीएम के चालू होने की, शुरू होने की। नगर पालिका की ये बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है, साफ तौर पर उजागर होती ये तस्वीरें बयां करती नजर आ रही हैं। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नगर पालिका की ओर से नहीं की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ लाखों के खर्च भी किए गए, लेकिन सुविधा के नाम पर खानापूर्ति को देखा जा सकता है साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से। और जो लोग हैं परेशान हैं पानी के लिए। तो नगर पालिका की ये बेहद बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। खर्च तो लाखों हुए, लेकिन वाटर एटीएम कबाड़ की तरह नजर आ रहे हैं। और भोपाल से खबर है, जहां पर छिंदवाड़ा को लेकर सीएम पूर्व सीएम में वार और पलटवार देखा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पलटवार किया, यानी सोशल मीडिया पर पलटवार किया। पूर्व सीएम कमलनाथ पर उन्होंने ये पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 40 सालों में आदिवासी माता बहनों को अवसर नहीं दिया गया और 1996 में अब
आपने श्रीमती नाथ को टिकट दिया था। तो बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। दोनों ही सीएम और पूर्व सीएम के बीच आपसी तनातनी देखी गई और डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, पलटवार किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 40 सालों में आदिवासी माता बहनों को अवसर नहीं दिया और छिंदवाड़ा को लेकर सीएम पूर्व सीएम में जो कि देखा जा रहा है वार और पलटवार का जो दौर है काफी तेज हो गया है। अब सोशल मीडिया पर भी साफ जो झलकियां हैं वो भी देखी जा सकती हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम कमलनाथ पर पलटवार किया और 40 सालों का हवाला दिया। कहा है कि 40 सालों में आदिवासी माता बहनों को आपने अवसर नहीं दिया और अब किस बात की बात कर रहे हैं, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो 40 सालों का हवाला दिया। कहा कि इन 40 सालों में आपने आदिवासी लोगों पर ध्यान नहीं दिया और जो माता बहनें थी आदिवासी समाज से उन पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। और इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर आ रही है। फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बता देते हैं, लापता युवक की हत्या कर दफनाया है शव। फर्रुखाबाद से एक खबर आपको बता रहे हैं, शव नगर पंचायत के निर्माणाधीन भवन में दबाया गया और साथियों के साथ मजदूरी कर रहा था युवक। शव दफनाने की बात सामने आई है। परिजनों ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद से एक खबर बता रहे हैं और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है। साथियों के साथ मजदूरी करने गया था युवक। परिजनों का आरोप भी है और साफ तौर पर कहना है कि हत्या की गई है और साथियों पर, मृतक के साथियों पर आरोप लगाया गया है हत्या का। पुलिस ने आरोपी को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया है। थाना मीरापुर के नगर पंचायत भवन का ये मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के साथियों पर आरोप लगाया है और साथियों के साथ ही मजदूरी करता था युवक। तो कुछ दिन से लापता था और लापता होने के बाद शव को दफनाया गया। सूचना मिली है पुलिस को, मौके पर पहुंच गई। भारी जो भीड़ है वो भी देखी जा सकती है। तस्वीरों के माध्यम से पुलिस बल भी तैनात है, लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है। फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, थाना मीरापुर के नगर पंचायत भवन का ये मामला बताया जा रहा है और लापता युवक की हत्या कर दफनाया गया है शव। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद से। परिजनों ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, पुलिस भी पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है, हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरह से आरोप लगाया गया है परिजनों की ओर से देखा जा सकता है, पहले युवक की हत्या की गई, इसके बाद शव को दफना दिया गया। तो शव नगर पंचायत के निर्माणाधीन भवन में दफनाया गया था।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।